जैसी दुनिया में हम जी रहे हैं, काफी कुछ स्क्रीन पे उंगलियां मार मार कर कर सकते हैं। खाने की रेसिपी देखने से खाना मंगाने तक और मूवीज देखने से मूवीज बनाने तक, घर का सामान बेचने से लेकर बड़े से बड़े ट्रेड तक आज फोन पर सब कुछ हो सकता है। आज ऑनलाइन ट्रेड करना ऑनलाइन शॉपिंग जितना ही आसान हो गया है और कपड़ों की तरह ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल। क्रिप्टो करेंसी हो या स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स हो या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स, सब तरह की ट्रेडिंग अब ऑनलाइन हो सकती है। पर इसमें दो छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। या तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की इनफ नॉलेज नहीं होती, या जब पैसों की बात आती है तो लोग एक्सपेरिमेंट करने से कतराते हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, पर अगर अच्छे और नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकर थोड़ी सी रिस्क ली जाए तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स एक्चुअली बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अंडररेटेड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, कमोडिटी ट्रेडिंग। हमें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आप भी जानना चाहते हो तो गौर से सुनो। कमोडिटी ट्रेडिंग, ये समझने के पहले ये जान लेते हैं कि कमोडिटीज होती क्या है। ऐसे गुड्स जिनका ट्रेड किसी दूसरे गुड्स के एक्सचेंज से हो सकता हो, जिनकी सिमिलर वैल्यू हो, उन्हें कमोडिटी कहते हैं। हर दिन ट्रेड होने वाली कमोडिटीज के एग्जांपल है गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉफी या ग्रेन्स वगैरह। कमोडिटीज इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम आती हैं और इनकी क्वांटिटी अर्थ पे लिमिटेड ही है। इन्वेस्टिंग में अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप कमोडिटीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस समय ये फाइनेंशियल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि कमोडिटीज मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स तीनों के लिए बहुत जरूरी है। पहले इंडिया में कमोडिटीज में ट्रेड करना उतना पॉपुलर नहीं था, पर अब जैसे जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नजर कमोडिटीज के ट्रेड पोटेंशियल पर पड़ रही है, इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ती जा रही है। कमोडिटीज क्या होती हैं ये तो समझ में आ गया, पर अब ये देखना जरूरी है कि आखिर कोई इस नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसे क्यों डालेगा, इसके फायदे क्या हैं। पहला, हेज अगेंस्ट रिस्की जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। दुनिया में कब क्या हो जाए पता नहीं, कभी वॉर, कभी एपिडेमिक, कभी कॉन्फ्लिक्ट। इन बड़े बड़े इवेंट से रिसोर्सेज और कमोडिटीज की कमी हो जाती है और डिमांड सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये होते ही कमोडिटीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ट्रेडर को बड़ा फायदा मिल जाता है। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशंस। ज्यादातर कमोडिटीज से हटके कुछ कमोडिटीज जैसे सिल्वर और गोल्ड मार्केट की हालत से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो मार्केट जैसा भी चल रहा हो, इनके रिटर्न्स बढ़िया ही आते हैं। तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट चाहे कैसा भी चल रहा हो, अगर आप तरह तरह के इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में लेके चलते हैं तो रिस्क अपने आप काफी कम हो जाती है। अब कमोडिटीज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और इसके फायदे भी, लेकिन अब ये सवाल आप सबके मन में चल रहा होगा, कमोडिटीज में इन्वेस्ट आखिर करना कैसे है, वो भी बता देते हैं। कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने का कोई एक तरीका तो है नहीं, सब तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरीके डेवलप हुए। एक एक करके आइए इन्हें समझते हैं। पहला, फिजिकल कमोडिटी ट्रेडिंग। इसका मतलब सिंपल है, कमोडिटीज डायरेक्टली खरीदना, स्टोर करना और डिमांड के हिसाब से सही प्राइसेस पर बेचना। पर ये ऑप्शन सिंपल है, पर आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं है, सरकार अलाउ ही नहीं करती। दूसरा, कमोडिटी ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कमोडिटीज की डिमांड और सप्लाई दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे डिपेंड करती है, जैसे वॉर्स, एपिडेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वगैरह। इनके हिसाब से कमोडिटीज का प्राइस बढ़ता और गिरता है। जैसे ही डिमांड बढ़े, सप्लाई कम हो और सही टाइमिंग पे आप ट्रेड कर लो तो सीधा सीधा बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। पर ये सबसे रिस्की ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ सारा गेम प्रिडिक्शन का होता है। तीसरा, कमोडिटी स्टॉक्स। बेसिकली जो कंपनी आपके इंटरेस्ट की कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है, उसके स्टॉक्स में पैसा लगाना। पर यहाँ गेम रेगुलर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से थोड़ा अलग होता है। कैसे, आइए जानते हैं। रेगुलर स्टॉक इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स होते हैं अच्छा मैनेजमेंट, हेल्दी बैलेंस शीट्स, कम डेट वगैरह वगैरह। ये पैरामीटर्स कमोडिटीज के लिए इनफ नहीं होते। उसकी सिंपल सी वजह है कि कमोडिटीज के प्राइस जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज और वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशंस पे काफी डिपेंड करते हैं और इन्हें प्रेडिक्ट करना सबके बस की बात नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट इंटरेस्टिंग भी है और प्रॉफिट जनरेटिंग भी, लेकिन सबके लिए कन्वीनियंट शायद नहीं। तो ऐसे में क्या करें, जाने दें? बिल्कुल नहीं।
आम जनता के लिए कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने का सबसे सेफ ऑप्शन है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स पैसों का ऐसा फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं और फिर ये पैसा एक फंड मैनेजर अपने स्किल और मार्केट की समझ के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड इसलिए सेफ ऑप्शन है क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर कमोडिटीज को और उनके प्राइस फ्लक्चुएशन को अच्छे से स्टडी करता है और एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट करता है। इसके साथ साथ फंड मैनेजर इन जनरल वेल्थ क्रिएशन प्लान्स में हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के भी कई तरीके हैं, पर उनमें भी सबसे कन्वीनियंट और बेस्ट तरीके हैं SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। SIPs के थ्रू आप सारा पैसा एक साथ ना इन्वेस्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन होता है और लंबे समय तक चलता है, जो रिजल्ट करता है सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन में विद मिनिमम रिस्क। आज बहुत सारे कमोडिटी म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है, पर उनमें से जो सबसे बढ़िया वाले हैं वो हमने इस टेबल में लिस्ट डाउन किया है। स्क्रीनशॉट ले लो एंड यूज इट टू योर कन्वीनियंस। सो वी होप आपको इस वीडियो के थ्रू एक कम एक्सप्लोर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में पता लगा हो। अब इन्वेस्ट करना ना करना ये आपका डिसीजन है। हम तो बस वीडियो लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो कर दो भाई। मिलते हैं आगे कुछ नया बताने के लिए।